अगर इनवॉइस में ऑटो कैलकुलेशन हो तो काम बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ एक मर्तबा 3 जगह पे फॉर्मूला यूज करना है, बस उसके बाद लाइफ टाइम आप उसी फॉर्मेट पे काम कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए एक इंस्ट्रक्शन देनी है कि अगर सेल्स 1 लाख से ज्यादा है तो इतना % डिस्काउंट मिले, और दूसरा वो डिस्काउंट लेस होकर आ जाए, और तीसरा ऑटो जीएसटी ऐड करके फाइनल अमाउंट निकाल दे। सो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके बाद हम एक प्रोफेशनल इनवॉइस बनाने जा रहे हैं जो कि एक प्रोफेशनल फॉर्मेट होगा, जीएसटी हो या नॉन जीएसटी, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ आइटम्स हैं, ठीक है। इनवॉइस आपने देख ली है किस तरीके से बनी हुई है। आइटम्स है, आपने एक चीज ये देख लेंगे यहाँ पे, ये जो है N14 क्या है हमारे पास, N14 हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है, और यहाँ से ये रो है, ये N है और ये 14 है, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम हमारे पास क्या है, O है, रो 14 है, यानी NOPQR जो है ये हमारे पास कॉलम्स है, ये लिखे हुए हैं आपके सामने। एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, मैं यहाँ पे Q14 भी लिख देता हूँ, GST, ठीक हो गया। ये हमारे पास GST है यहाँ पे। सो इस चीज को हमें फोकस करना है। सबसे पहले जो है मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इनवॉइस बने, डिस्काउंट मिले कस्टमर को। अगर 1 लाख से बिल ज्यादा है तो उसे 5% या 10% हम डिस्काउंट दे देते हैं। सो यहाँ पे मैं इफ का फॉर्मूला यूज करता हूँ, इफ, ठीक है। ये मेरे पास जो है अपना आइटम्स हैं और 2 क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी जो है 1,50,000 है और दोनों की 3 लाख हो गई, ठीक हो गया। सो मैं यहाँ पे लगाता हूँ ग्रेटर देन, यानी अगर कस्टमर का बिल जो है 1 लाख से ज्यादा है, ठीक हो गया, तो कितना डिस्काउंट मिले, डिस्काउंट मिले 10%, ठीक हो गया। इसे मैं इन्वर्टेड कॉमा में भी शो कर सकता हूँ क्योंकि आगे मुझे कैलकुलेशन करनी है। पिछली वीडियो में जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक चीज समझाई थी कि अगर जो वैल्यू हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो एज अ टेक्स्ट शो करता है, और अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट शो कराऊंगा तो आगे कैलकुलेशन पास नहीं करेगा। वो आगे जो है हमने आगे वाले कॉलम में कैलकुलेशन करनी है, उससे आगे भी कैलकुलेशन करनी है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसे ऐसे ही % छोड़ देता हूँ यहाँ पे। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे पास कस्टमर का बिल 1 लाख से ज्यादा है तो उसे 10% या उसे 5% में डिस्काउंट देता हूँ, ठीक हो गया। 5% डिस्काउंट, अदरवाइज 0, सही हो गया। अगर उसका बिल जो है 1 लाख से कम है तो उसे कोई डिस्काउंट नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने से मेरे पास एक वैल्यू तो आ जाएगी, सही हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये बड़ी समझने वाली चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहले एक मरतबा आपने ये देख लेना है, डिस्काउंट हमने कर लिया। अब हम जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो टोटल प्राइस के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि टोटल प्राइस से ये % लेस होकर आ जाए। ये ऑटोमेटिक है, ये उसी से लेस होकर यहाँ पे आ जाए और आगे फिर मैं आखिरी जो है वो फॉर्मूला यूज करूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ मैं यहाँ पे एक लॉजिकल टेस्ट पास करता हूँ कि अगर ये वैल्यू बराबर है एम्प्टी के, यानी अगर कोई वैल्यू ना हो यहाँ पे, किसी एम्प्टी सेल के बराबर है, किसी ब्लैंक वैल्यू के बराबर है, तो वो हमें रिजल्ट क्या दे, ब्लैंक, ठीक है। आपको याद होगा डबल कोट्स में अगर हम कोई भी वैल्यू लिखे, ठीक है, अगर मैं एंटर कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी जहां पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ब्लैंक लिखें, डबल कोट्स, इन्वर्टेड कॉमास, अगर हम ऐसे ब्लैंक लिखे तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे हमें रिजल्ट ब्लैंक मिले, हमें कोई चीज ना मिले। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक क्लियर किया था। सो मैं यहाँ पे जो है अगर N14 बराबर है एम्प्टी के तो हमें रिजल्ट क्या मिले, एम्प्टी, ठीक है, ब्लैंक मिले हमें। अदरवाइज टोटल प्राइस के लिए हम निकाल लें, अदरवाइज ये माइनस हो जाए, इसमें से क्या माइनस हो जाए, इसमें से हमारे पास माइनस हो जाए परसेंटेज। परसेंटेज का कौन सा कॉलम है, O14। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखें, ये O है और यहाँ से ये 14 है, ठीक हो गया। परसेंटेज का ये O14 कॉलम है। अब परसेंटेज किस पे लगानी है, इस पे लगानी है हमने, और टोटल हमने कितने % लगाए थे, 5%। ये हमें याद है लेकिन 5% हमें लिखना नहीं है, हमने यहाँ पे सेल रेफरेंस देना है। हम जो भी सेल रेफरेंस यहाँ पे देंगे उसी को वहां से पिक कर लेगा O14, ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको सही तरीके से दोबारा से समझाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर N14 जो है वो बराबर है किसी ब्लैंक सेल के,
तो मुझे रिजल्ट क्या मिले, ब्लैंक। ठीक है, डबल कोट्स, ये बराबर है अगर ब्लैंक सेल के तो मुझे रिजल्ट ब्लैंक मिले, अदरवाइज इसमें से यानी N14 में से माइनस होकर N14 की परसेंटेज 5% जो हमने लगाया था, O14 में क्या पड़ा हुआ है, 5%। ठीक हो गया। सो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया तो परसेंटेज जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने दो लॉजिक लगाए हुए हैं, डायरेक्टली परसेंटेज निकल के इससे माइनस होकर आ जाए हमारे पास। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये 3 लाख है, वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है ना। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे 10,000 कर देता हूँ तो मेरे पास ही 0% है, वही 20,000 हमारे पास आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1,50,000 कर देता हूँ तो मेरे पास 5% आ गई। ठीक हो गया, एक लॉजिक हमारा क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल जो भी टैक्सेबल अमाउंट है, जो भी टैक्स मैंने देना है, 18% मैंने देना है। पाकिस्तान में 18% चल रहा है, तो उस हिसाब से जो है मुझे 18% देना है। सो यहाँ पे जो है, अब मैं यहाँ पे दो फॉर्मूला जो है यूज करूंगा। अब इफ और अब क्योंकि मुझे दो सेल रेफरेंस को जो है कंसीडर करना है कि अगर दोनों की जगह पे कुछ भी ना हो ना, वो खाली छोड़ दे, सही है। लेकिन अगर वहां पे कुछ हो तो आगे कैलकुलेशन पास करे, अदरवाइज उनको एम्प्टी छोड़ दे, ब्लैंक छोड़ दे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो वैल्यू है वो है P14। P14 अगर बराबर है ब्लैंक, एक वैल्यू हो गई। अब दूसरी वैल्यू कौन सी है, Q14 अगर बराबर है एम्प्टी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है। अब और का जो फंक्शन है ना उसे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, और को मैंने यहां से क्लोज कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है एक ही हो गया हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। अब मुझे इस और का जो है ना मुझे रिजल्ट चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, अगर इन दोनों में से दोनों ही ब्लैंक हो तो मुझे रिजल्ट मिले एम्प्टी। ठीक हो गया, ब्लैंक मिले। अगर ये वाली वैल्यू बराबर है एम्प्टी सेल के, या ये वाली वैल्यू बराबर है एम्प्टी सेल के, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक मिले, ब्लैंक शो हो। अदरवाइज मुझे क्या करना है, P14 इंटू 1 प्लस Q14। ठीक हो गया। एक मरतबा फिर से समझते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने इफ का फंक्शन यूज किया है, पूरे फॉर्मूला को इफ ही क्लोज कर रहे हैं। ठीक हो गया। मैं चाह रहा हूं अगर ये वैल्यू या ये वैल्यू बराबर है एम्प्टी सेल के, तो मुझे कुछ भी, कोई भी रिकॉर्ड नहीं चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक हो, कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। साफ जाहिर है अगर इन दोनों में से कोई एक ना होगा तो ये कैसे कैलकुलेशन होगी। इसमें भी हमने वैसे ही किया, अगर ये वाली वैल्यू नहीं होगी तो आगे परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करेगा। ठीक हो गया। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे और लगा दिया। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू एम्प्टी होगी तो हमें उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो एम्प्टी मिलेगा, वो ब्लैंक मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अदरवाइज क्या होना चाहिए, यानी P14 जो है वो मल्टीप्लाई कर दे किससे, 18% से। अब ये 18% जो है, ये मैं आपको एक मरतबा समझा देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ से क्लोज कर लूं। ठीक है, अब ये 18% इसमें ऐड होकर आ गया। यहाँ पे जो 1 है ना, ठीक है, ये 100% है। ये 100% क्या है, प्राइस है। ठीक हो गया। ये 1 क्या है, 100%। मैं थोड़ा फ्रैक्शन में समझाता हूँ, अगर हम फ्रैक्शन में जाएंगे तो और गेम लंबी हो जाएगी। सो 100% जो है किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक हो गया। अगर हम 18% करें तो ये किसके बराबर हो गया, 0.18 के। सो यहाँ पे जो है ये 100% हो गया, यानी इस 100% का जो है 18% Q14। ठीक हो गया, ये Q14 है। इस 100% का जो है 18% इसमें प्लस कर दे, और प्लस होके जो है हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। डिस्काउंट के बाद ये हमारे पास 100% है, उसमें हमने क्या कर दिया, 18% को ऐड करके टोटल कर दिया। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो गया। इसी तरीके से हम जो भी वैल्यू चाहें वो एंटर करते रहें। एक चीज आपने देख लेनी, जब आप फॉर्मूला ड्रैग करें तो कॉर्नर पे ना आपने इसको ओपन करके फिल विदाउट फॉर्मेटिंग कर लेना है। ठीक है, आपकी इनवॉइस का फॉर्मेट खराब नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा वैल्यूज को चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पे 70,000, 1 लाख से तो ऊपर ही अमाउंट बननी है, तब 5% जो है डिस्काउंट लग गया। इसके टोटल 81,000। ठीक है, इसको मैं 1900 कर देता हूँ। ये फिर भी जो है हमारे पास, इसको अगर मैं 5,000 कर देता हूँ
तो ये मेरे पास अब 5% लग जाएगा। इसको इसका फॉर्मेट आपने इसको ये कर देना है। तो अच्छा, इस इनवॉइस में जो है एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने देख लेनी है। यहाँ पे जो है मैंने एक चीज एक्स्ट्रा की है जो कि अमाउंट एंड वर्ड्स। वो हम किस तरीके से करते हैं, वो सिंपली आपने चले जाना है यहाँ पे। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये डेवलपर ऑप्शन है ना, ठीक है, और अगर डेवलपर नहीं है तो वो कैसे आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल में आपने जाना है, नीचे आपने ऑप्शन में चले जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद जो है कस्टमाइज रिबन पे आपने आना है और यहाँ पे जो है डेवलपर को इनेबल कर देना है। आप जैसे इनेबल करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास विजुअल बेसिक आ जाएगा, ठीक है, विजुअल बेसिक। इस तरह का आपके पास मॉड्यूल होगा। और अगर आपके पास मॉड्यूल ना हो ये वाला, तो आपने जो है यहाँ पे मॉड्यूल को क्रिएट कर लेना है। अब ये मॉड्यूल क्रिएट कैसे होता है, अगर ये मॉड्यूल ना हो तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस पे आना है, इंसर्ट पे आ जाना है। इंसर्ट पे आने के बाद जिस मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मॉड्यूल 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आ जाएगा आपके सामने इस तरह का बॉक्स होगा, बिल्कुल खाली होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो गया। आपके पास इस तरह की कोडिंग कहां से आएगी, ये मेरी शीट में ये आपने डाउनलोड कर लेनी, मैं इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पे कोडिंग का जो है ना, मैंने अलग से बॉक्स डबल क्लिक करना है, कंट्रोल ए करना है, कॉपी करके जो है आपने उसी बॉक्स में उसको पेस्ट करके कंट्रोल एस कर देना है, सेव कर देना है आपने, ठीक हो गया। जैसे ही आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद जो है आपने चले जाना है उसी शीट पे और यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा, मैं इसको डिलीट करता हूं। यहाँ पे आपने लिखना है स्पेल नंबर, ब्रैकेट ओपन, और जो अमाउंट आप वर्ड्स में लिखना चाह रहे हैं उस पर सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दें, आपके पास अमाउंट इन वर्ड्स आ जाएगी, ठीक हो गया। सो ये आपके पास पूरा इनवॉइस फॉर्मेट है। तो जो लोग इस तरह की ऑटोमेशन सीखना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें मैं पिछले 2 साल से ऑफिस में रेगुलर कर रहा हूँ। और क्योंकि टाइम बड़ा मुश्किल होता है, ये चीज है ही इतनी टफ, तो इसको जो है इसके लिए टाइम बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। 1 साल तो मैं ये सोचता रहा कि इसको मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट लगता है इस चीज को कंट्रोल करने में। लेकिन जो सीख जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इससे बड़ा जबरदस्त फायदा हो रहा है और इंशाल्लाह आपको भी बताऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने इससे फायदा उठाना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।